मेरे जीवन के सबसे बड़ा उपहार कहूँ भाई। मालिक आज मही गुरु पूर्णिमा के अवसर में मही अपने चरणों में जगह देनी। मुझे भी इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी सौभाग्य है कि यह मालिक के चरणों में फिर से मही मिला। भाई मस्त लगत है यार, एकदम बिंदास पहुंच के यहाँ मालिक जी के चरणन में। आज जो वन मालिक सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। यह महापर्व गुरु पूर्णिमा मेरे जीवन का जहाँ से स्रोत जुड़ा है। गुरु पूर्णिमा 2025 के भीड़ से मुझे निकाल के मालिक जी अपने शरण में लाइन ही। मेरे जीवन में तो ये सब कोनो पहले जो ना तो कोनो महत्व नहीं है, लेकिन जब से मालिक जी मिले बढ़िया मस्त रहा भाई। ये सफ़र जब आते हैं तो एक नया देखा के मिले थे, यह लगा थे एक अलग है। और अपने मालिक के 1 महीना के बाद यदि अपने गुरु पूर्णिमा में अपने मालिक तो नहीं मोरे कुछ नहीं रहा का यहाँ पहुँच पाएंगे नहीं। मालिक जी से तो यही विनती है कि अपने चरणों में हमेशा सदैव बनाए रखें। और यह मस्त बारिश में आयन भाई तो बहुत आनंद आ। ईश्वर ये जीवन हम सबको 4 दिनों के लिए दिया है, जिसका एक दिन हमारा खेलते कूदते पढ़ते लिखते घूमते फिरते बचपना में निकल जाता है और बचे हुए 3 दिन में से शादी ब्याह धन दौलत कमाने और 1000 तरह के ख्वाबों सपनों में बाल बच्चों को पालते हुए वो भी निकल जाता है। और फिर अंत में दस्तक देता है जीवन का सबसे बड़ा दुखद अवस्था, बुढ़ापा। अंदर का अंधेरा गहरा था, तूने ज्ञान की ज्योति से भर दिया। पूर्णिमा सा चमके तेरा मार्ग, पाके तुम्हें सफल हुआ हर साध। नमस्कार, जय राम जी, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी को यार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आज गुरु पूर्णिमा है, वो पावन दिन जब हम अपने गुरुओं और बुद्धजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ तक मैं जाना हूँ तो गुरु और शिष्य का संबंध जीवन का सबसे खूबसूरत यात्रा है। आज मुझे हृदय से बहुत खुशी हो रहा है कि थोड़े ही सही लेकिन कुछ लोगों को मैं सत्य और भक्ति के मार्ग में चला पा रहा हूँ। और इस तरह से चलकर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ भाई। आप सभी लोगों को एक बार दिल से धन्यवाद। गुरु राह भटके थे हम इस भीड़ में, तूने ये जिंदगी की है ना, एक तो माता पिता शरीर दे दे रही से, लेकिन खुशहाली से भरे वाला जिंदगी के जन्म तो हम यहाँ सदगुरु से मिली से। और आज गुरु पूर्णिमा है तो बहुत खुशी के दिन है भाई। मालिक की कृपा से मैं भी आ पाए हूँ। बाबा जी, आपको भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत मेरी तरफ से बधाई भाई गुरु पूर्णिमा का। राह भटके थे हम इस भीड़ में, तूने सही दिशा का बोध कराया। अनंत है गुरु का ये उपकार, जीवन में लाए तुमने सुधार। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसके पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आज का दिन मेरे लिए एक पर्व ही नहीं है, बल्कि अपने सद्गुरु साहिब के प्रति प्रेम, आस्था और सच्ची लगन प्रकट करने का एक पावन दिन है। अंधकार में
आप बने ज्योति, हर सांस में आपकी कृपा होती। गुरु पूर्णिमा पे प्रणाम हमारा, जग में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा। दोस्तों, जयराम जी, हर हर महादेव आप सभी को। साल 2012 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला बागमाड़ा गुफा में बाबा लोकराम जी रह करके ध्यान तपस्या किया करते थे। इसी बागमाड़ा गुफा में मेरे गुरुजी का एक दिन आगमन हुआ। तब जा कर के मुझे अपने मालिक जी का पहला दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे मन में पहले से ही एक सवाल चल रहा था। मैंने गुरुजी से पूछा, मेरे मम्मी पापा मेरे घर परिवार में सब मांस मछली खाते हैं, तो क्या मैं भी ऐसे माहौल में रह करके ध्यान साधना भक्ति कर सकता हूँ? मेरे इस सवाल को सुन करके मेरे गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे श्री गुरुजी बोले कि अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा अपराधी था और जब उसे भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला तो उसका जीवन बदल गया। वही अपराधी संत बन गए। तब गुरुजी ने मेरे तरफ देख करके कहा, तुम खुद सोचो, ये एक सिद्धार्थ राजपाट धन दौलत घर परिवार छोड़कर जंगल में तपस्या करके भगवान बुद्ध कैसे बना होगा, और उस भगवान बुद्ध के सानिध्य में आकर एक अंगुलीमाल अपराधी संत कैसे बन गया होगा। उस दिन से मेरे गुरुजी का यह बात मेरे दिल में उतर गई और मुझे एहसास हुआ कि इंसान का जन्म या उसके घर परिवार भविष्य का फैसला नहीं करता। अगर सच्चा गुरु मिल जाए और मन से उसके बताए हुए मार्ग पर चला जाए तो ज़िंदगी बदल जाती है। जब मैं 3-4 साल की थी, अच्छे से कपड़े पहनना भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि मेरा स्कूल में पहला नाम तक नहीं लिखा था। तब से मुझे और मेरे परिवार को मेरे मालिक जी अपने शरण में लेकर पालन पोषण करते चले आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे पापा जी मेरे परिवार से न जाने कहाँ आकस्मिक बहुत दूर चले गए हैं। और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरे छोटे भाई का शादी हो गया है और मेरी बड़ी बहन के 2 बच्चे हैं और वो माँ लगभग 45-50 की उम्र में है। तब से मेरे परिवार का ख्याल मेरे गुरुजी रखते चले आए हैं और इतने सालों से चलते चलते मैं यंग हो गई हूँ। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरे पिताजी बहुत सरल और भक्त टाइप के इंसान थे और उनके गुरु भी मेरे श्री मालिक जी रहे हैं। मैं भगवान देवी देवता पूजा भक्ति ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने मालिक जी के शरण में रहकर थोड़ा थोड़ा करके जान पा रही हूँ और अब जीवन को सात्विकता के साथ में जीने में आनंद आ रहा है। अंधकार में भटके जब पाए, दिखाई आपने ज्ञान की लहर। तुम ही हो गुरु, तुम ही ज्ञान हो, जीवन का तुम ही आधार हो। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ तक मुझे याद है मैं 11वीं या 12वीं में था, लगभग सन 2007 या 8 की बात है। तब मैं अपने बचपन और पढ़ाई लिखाई में ही मस्त था और खेलना कूदना घूमना फिरना क्रिकेट वगैरह मैं इन्हीं सब में ही मशगूल रहा करता था। तभी अचानक मेरे गांव घर से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच में भेड़ादेव नाम के पहाड़ में एक संत जी के आगमन के बारे में मुझे पता चला और हमारे यहाँ से भी काफ़ी लोग आ जा रहे थे। तो जब मैंने सुना तो मेरे अंदर भी उनसे मिलने और उन्हें देखने की इच्छा जागी। फिर किसी तरह से अपने पिताजी के माध्यम से मैं उस स्थान तक जब पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने श्री मालिक जी से मिलन कहूँ या दर्शन कहूँ, जो मेरे जीवन में पहली बार हो रहा था। आज गुरु पूर्णिमा है और आज इस पवित्र पल को याद कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है यार कि अपने लाइफ को जिस खुशी और आनंद के साथ मैं जी रहा हूँ उसकी शुरुआत तो कुछ इस तरह से थी और तब से चलते चलते आज मैं 34 साल का हो चुका हूँ और अब अपने श्री मालिक जी के शरण में रहकर इस भक्तिमय लाइफ को जीने में आनंद आ रहा है। और अंत में मेरे सभी देवी देवताओं को प्रणाम, मेरे प्यारे भोले बाबा जी और मेरे श्री मालिक जी को सत सत नमन। पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक बधाई। और क्या कर रहे हैं आप? भैया ये भुट्टा घन था तो इसको उखाड़ रहे हैं और जहाँ बिरर है उधर लगा भी रहे हैं। अच्छा, तो आज मालिक जी के श्री चरणों में बहुत अच्छा खुशी की बात है भाई कि आज के दिन सुबह सुबह मालिक जी का दर्शन और यहाँ हूँ, बहुत खुशी होती। मुझे यहाँ बहुत मस्त लगा था। नहीं तो जो मैं वहाँ का होते पता नहीं मेरे माइंड में कितने सारे चीज़ किलबिल करती ना, मैं कहूँ ना कहूँ मुझे होते। लेकिन आज का जो ये दिन है पवित्र दिन है, आज मुझे अपने मालिक के चरणों में जिए का ही ये सौभाग्य देन है और बहुत खुश हूँ मैं आज के दिन। और अपने मालिक के गाइडेंस में हूँ, मालिक के अपने दर्शन और चरण पाके मैं अपने जीवन का आज के दिन कम से कम मोर इतिहास रही कि आज के दिन मैं अपने मालिक जी के चरणों में रहे हूँ। ये मोर बहुत खुशी की बात है भाई आप लोगों को। तो दोस्तों इस गुरु पर्व में हमारे यहाँ देखिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं भाई।
क्यों अटक जाता है? क्योंकि अभी चार्जिंग कम है। चार्जिंग कम है और हो रहा है बारिश। हाँ। और पक रहा है चावल दोस्तों, और काफी मजा आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, गरम कर रहे हैं। ऊपर जल देवता और नीचे अग्नि देवता और बीच में गंजा देवता। अंधकार में भटके जब पाए, दिखाई आपने ज्ञान की लहर। तुम ही हो गुरु, तुम ही ज्ञान हो, जीवन का तुम ही आधार हो। गुरुदेव ये देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं कुटिया में और सुशील भाई बताए नहीं इतना सब पूरी बना भाई। और ये हमारे मनोज भैया हैं। अरे भाई बहुत मजा आओ थे, एक नया चीज पता चला थे और लगा थे हमारे बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है भाई। गंगा मैया प्रकट हो गए। तो गाइस ये देखिए अपने बीच में भाई लोगों का आना भी हो गया है, तो अब उनसे भी मिलवाता हूँ भाई। भारी बारिश हो रही है और भोजन प्रसाद भी बन रहा है और मैं निकलने वाला हूँ अपने भाई लोगों को लेने के लिए। तो इस तरह से अपना ये देखिए गार्डन है यहाँ पे और पानी भी गिर रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है भाई। कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारे भैया और दीदी लोग पहुँच चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है कि छाता ओढ़ रहा है। अरे रेन कोट पहने हैं भैया और आए हैं भैया, गंगा भैया बरस रही है। हाँ भाई, तो मैं भी पहुँच गया, बहुत मस्त लग रहा है। राह भटके थे हम इस भीड़ में, तूने सही दिशा का बोध कराया। अनंत है गुरु का ये उपकार, जीवन में लाए तुमने सुधार। पहले बताइए कि जब मैं घर परिवार टोला मोहल्ला से होते हूँ, मेरे जहाँ से मोर औकात थी औकात बिल्कुल नहीं रही है कि मैं आज ये पल का भी जी पाते हूँ, पर मेरे मालिक जी की कृपा है ज़्यादा पानी। हाँ, तो ये भोले बाबा की वर्षा हो रही है, वर्षा होती रही तो वह टाइम में मैं फिर मैं कहूँ बेकार है, अब चलो चाहिए यखा मैं आनंद ले आऊँ। मैं फिर सपनन माही अपने सतमार्ग में चलाए नहीं, तो रात से ही वहीं स्टार्ट कर दे रहे हैं मालिक जी अपने मार्ग में चला माए घूमे के ही जियाउत रहे हैं जो हम रियल में जिया चाहे। कृपा नसीब है ये कन्यो मोरे जीवन माही पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम भाई, प्रणाम।
भटके थे हम इस भीड़ में, तूने सही दिशा का बोध कराया। अनंत है गुरु का ये उपकार, जीवन में लाए तुमने सुधार। तो मैं भी आ गया हूँ आज अपने मालिक जी के दरबार में, इस अवसर महापर्व में पहुँच गया हूँ भाई अपने मालिक जी के दरबार में। मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपने भाई लोगों को भी देख के एकदम अलग ही लग रहा है। दिन याद आ रहा था मेरे भैया को, जो हमारे बड़े भैया थे। तो मैं कल रात में मिस कर रहा था यार कि अगर यही चीज़ लगा करता कि अगर वो होती तो मतलब नया चीज़ क्या निकाल कर लेके आते इस वाले पर्व के लिए, मालिक जी के लिए। अंधकार में आप बने ज्योति, हर सांस में आपकी कृपा होती। गुरु पूर्णिमा पे प्रणाम हमारा, जग में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा।